नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो ये आपका जो सेशन है ये सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पूरा जो आपका बीटीयूपी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है आपका पूरा सिलेबस हम इसमें बताएंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं सिविल फिफ्थ सेमेस्टर में। तो ये फिफ्थ सेमेस्टर स्पेशली है बीटीयूपी बोर्ड जो कि यूपी बोर्ड का जो बोर्ड है उसका ये सिलेबस हम आपको बताने जा रहे हैं। और अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं जैसे कि अपने चैनल पर राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा या छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन सब के भी स्टूडेंट पढ़ते रहते हैं। और तो आप लोग से ये निवेदन है कि आप लोग अपना सब्जेक्ट जरूर एक बार देख लीजिए कि कौन कौन सा है और कौन सा मैच कर रहा है, उसी हिसाब से क्लास कर सकते हैं। अदरवाइज यूपी वाले तो भाई सब कुछ सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं। और जो ये आप ट्रेनिंग की जो बात करते रहते हो, कौन सी ट्रेनिंग जो कर रहे हो इसका क्या फायदा है और करें या ना करें, इसके भी चर्चा आज ही कर देंगे। अभी एक और वीडियो आपको मैं दे दूंगा कल, ठीक है, उसमें समर ट्रेनिंग के बारे में बता दूंगा क्या इंपॉर्टेंस है उसका और कहाँ कहाँ से कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो आप समर ट्रेनिंग करोगे उसका क्या फायदा है, क्या नंबर कितना मिलेगा, वो भी हम यहाँ पर जानकारी देंगे। तो यहाँ पर फिफ्थ सेमेस्टर आपका जो है सिविल इंजीनियरिंग, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। कुछ लोग के माइंड में ये है ना 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। पढ़ने तो भाई सातों हैं लेकिन है 6 का केवल एग्जाम, ठीक है। इसीलिए सभी कोचिंग्स या कॉलेज वाले ज्यादातर 5 6 ही सब्जेक्ट आपको पढ़ाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम ये जो अगर देखें ये जो सिलेबस है, सिलेबस में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो सबसे पहला शब्द लिखा हुआ है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट अगर देखें तो ये थ्योरी सब्जेक्ट नहीं है, ये आपको प्रैक्टिकली करना है। जो आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग 28 डेज के लिए अभी जाने वाले हैं, कुछ लोग कर रहे भी होंगे, ठीक है। और ये जो नंबर है, ठीक, ये इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का जो नंबर है वो 50 नंबर का होता है, जो कि कॉलेज वगैरह देते हैं आपके। आप क्या प्रोजेक्ट बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ये 50 नंबर। इसी और ये जो है ना, ये जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है कितने दिन का है, क्या करना है, वो आपको सिलेबस में ये लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जरा यहाँ पर पढ़िए, ठीक है। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है, हाँ, ठीक, यहाँ पर अच्छा वो वाला लग रहा है पीडीएफ इसमें नहीं आया है ना, नहीं तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे देता कि ये जो है, एक मिनट, ये आफ्टर फिफ्थ सेमेस्टर सर्वे कैंप, हाँ, फोर्थ सेमेस्टर वाले में, फोर्थ सेमेस्टर की जो सिलेबस है उसी में आप देखेंगे ना, यहाँ नीचे लिखा हुआ है कि 28 डेज, ठीक है। मैं फोर्थ सेमेस्टर का नहीं डाला इसमें, आप खोल के देखेंगे ये जो फोर्थ सेमेस्टर वाला, उसमें लिखा है 28 डेज के लिए करना है आफ्टर फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। इसीलिए मैं बताऊं कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। अब ये दोनों चीजें कुछ लोग इसको समर ट्रेनिंग भी बोलते हैं, इसी को कुछ लोग इंटर्नशिप बोलते हैं, बोलने का अलग अलग अपना है, लेकिन है यहाँ पर जो एक्चुअल में वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है। तो सभी लोग ट्रेनिंग कर लेना, ठीक है, उसका नंबर जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे सर्टिफिकेट कॉलेज वाले आपसे मांगेंगे। सब्जेक्ट की बात करें कि सब्जेक्ट कौन कौन से हमको पढ़ने हैं और कौन से थ्योरी सब्जेक्ट हैं, कौन से न्यूमेरिकली सब्जेक्ट हैं, इस पर भी फोकस करेंगे। तो इस सेमेस्टर में ज्यादातर आपके थ्योरी ही सब्जेक्ट हैं, न्यूमेरिकली सब्जेक्ट है भी, लेकिन उसमें भी न्यूमेरिकल बहुत कम आता है यहाँ पॉलिटेक्निक में। लेकिन अगर इंजीनियरिंग मतलब तैयारी में जाइए ना, एसएससी जेईई यूपी ट्रिपल एस सी, तो वहां पर न्यूमेरिकल का वेटेज है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम है। अब यहां पर बात करें जो पहला सब्जेक्ट है वाटर एंड वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, जिसको हम लोग डब्ल्यू या फिर पीएचई के नाम से, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के नाम से भी लोग जानते हैं इसको, वेस्ट वाटर वाले को, ठीक है। ये भी आपका 50 नंबर का पेपर होता, तो एक हो गया। दूसरा जो सब्जेक्ट है रेलवे ब्रिज एंड टनल, जिसको हम लोग आरबीटी जानते हैं। आप लोग हाईवे पढ़ चुके, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में मैंने बताया था, ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे, रेलवे, ब्रिज, टनल सारी चीजें होती हैं। तो आप हाईवे पढ़ चुके हो और वहां पर एयरपोर्ट वगैरह पढ़ चुके हो। अब यहां पर आप रेलवे पढ़ोगे, ब्रिज पढ़ोगे, टनल पढ़ोगे, एक ही में है, ठीक है। तो यहां पर ये दूसरा सब्जेक्ट, ये पूरा यहां पर थ्योरी सब्जेक्ट है। रेलवे में वैसे न्यूमेरिकल्स होते हैं छोटे, लेकिन इस आपके सिलेबस में नहीं है। अब यहां पर वेस्ट वाटर में भी न्यूमेरिकल्स होते हैं, लेकिन यहां पर इस मतलब यूपी पॉलिटेक्निक, अगर यूपी पॉलिटेक्निक में देखें तो यहां पर भी न्यूमेरिकल्स नहीं मिलेंगे। अर्थक्वेक इंजीनियरिंग की बात करें तो यह भी है सिविल का ही सब्जेक्ट, नानटेक नहीं कह सकते इसको, ये भी सिविल का ही सब्जेक्ट है। तो इसमें जो है कुछ अर्थक्वेक के बारे में आपका थ्योरेटिकल है वो भी बताया जाएगा।
और सॉइल मैकेनिक्स भैया ये तो एकदम समझ लीजिए कि बहुत अच्छा भी सब्जेक्ट है और खतरनाक भी। खतरनाक देखे तो बहुत ज्यादा नहीं कह सकते हैं, बहुत इजी है समझ में आने वाला, क्योंकि आप उसको देखते हो फिजिकली। तो सॉइल मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग, इसमें दो चीजें होंगी, एक तो फाउंडेशन के बारे में होगा और सॉइल के भी बारे में होगा। तो इसमें न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे, और बहुत बड़े नहीं, छोटे फार्मूला बेसिस न्यूमेरिकल्स होते कॉन्सेप्ट पे, बस बहुत ज्यादा नहीं होती। सर्वेइंग फर्स्ट आप लोगों ने फोर्थ में पढ़ा था, जैसा कि मैं बता भी रहे थे हम कि हाँ सेकंड पढ़ना है, तो सेकंड यहाँ सर्वेइंग सेकंड में, इसमें भी न्यूमेरिकल्स होंगे। तो कुल मिलाकर अगर देखें, अभी एक और है बच्चा आपका वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो टोटल सब्जेक्ट हो गए 1 2 3 4 5 6, 6 सब्जेक्ट की आपको पढ़ना है। ये ड्राइंग है, जो हम इरिगेशन सिंचाई आपको पढ़ाए थे, कैनाल वगैरह और सब सारी चीजें, ड्रेन वगैरह, वो यहाँ पर फिगर बनाना है, ठीक है इसमें। तो इसमें सारी चीजें होंगी, और ये 50 नंबर का यहाँ पर होगा। जो आप 60 नंबर की ड्राइंग वहां पढ़ते थे, यहाँ 50 नंबर की ड्राइंग आएगी। तो आपका यहाँ पर दूसरा पेपर, तीसरा पेपर, चौथा पेपर, पांचवा पेपर, छठवां पेपर, टोटल 6 पेपर होने वाले हैं एग्जाम में। और तो टोटल अगर हम बात करें कि यहाँ पर कि सर हमारा न्यूमेरिकली सब्जेक्ट तो वो है आपका सॉइल और सर्वेइंग, इसमें न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। लेकिन मैं देखा था पिछली बार कोई न्यूमेरिकल नहीं कहीं पर पूछा, ठीक है, कोई न्यूमेरिकल नहीं। मैंने पढ़ाया भी था पिछले सेमेस्टर में, जब पिछली बार फोर्थ पढ़ा रहे थे तभी, ठीक है, लेकिन कोई न्यूमेरिकल यहाँ पर नहीं पूछा था। अब एक सब्जेक्ट और यहाँ पर बचता है, वो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू। ये सब्जेक्ट लोगों को कुछ कम समझ में आता है। कम समझ में बात करें, देखिए यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू में क्या होता है ना, इसमें एग्जाम नहीं होगा, मतलब थ्योरी थ्योरी पेपर नहीं होगा, मतलब इंटरनल एग्जाम कॉलेज से लिया जाएगा, और इसका जो है कॉलेज की तरफ से इसका जो नंबर होगा वो भर दिया जाएगा, ठीक है, मतलब वाइवा वगैरह होगा। तो यूनिवर्सल जो ह्यूमन वैल्यू है ना, एक पतली सी बुक आती है के.एन. पट्टी की, ठीक है, उनकी बुक लेकर आप ऐसे ही पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसमें भी व्यवहारिक चीजें पूछी जाती हैं, जैसे आपको कैसे बातें करना है, कैसे कोई चीज सेक्रेटली रखना है, कैसे कोई किसी से कोई जैसे नहीं चुगलखोर होते हैं, तो वो सारी चीजें नहीं करनी है, लोगों से कैसे बातें करना है, क्या नहीं देखते हो आईएएस पीसीएस अधिकारी लोग कितने बिहेवियर तरीके से, तो वो सारी चीजें इसमें सिखाई जाती हैं, वही सारी चीजें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू में ये सारी चीजें बताई जाती हैं। तो ये एग्जाम नहीं देना है इसको, बस ऐसे ही पढ़ना है आपको जानकारी के लिए, और इसको इंटरनल वाइवा वगैरह होगा। तो यहाँ पर हम टोटल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, जिसमें से मैंने पिछली बार यूट्यूब पर मैंने इसमें से काफी सब्जेक्ट्स पढ़ा रखे थे, ठीक है, जैसे अर्थक्वेक नहीं पढ़ाया था, एचएचएम नहीं, इसमें कुछ और चीजें हाँ पढ़ा दिए थे, अर्थक्वेक नहीं पढ़ाए थे, कुछ चीजें एक दो टॉपिक छूटा हुआ था, ठीक है, बाकी यूट्यूब पर क्लासेस आपको मिल जाएंगी। और हम जो अभी लाइव पढ़ाने वाले हैं वो अपने एप्लीकेशन पर बीके एजुकेशन पर पढ़ाने वाले हैं, और वहां पर कोर्स की सेलिंग भी स्टार्ट है 30 सितंबर तक, जो कि आपको 499 का पूरा लेकर 512 रुपए में हो जाता है, ठीक। और इसमें जो हम क्लास देने वाले हैं अब जो एप्लीकेशंस पर, इस बार नोट्स भी शामिल है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी के लिहाजे से होते हैं। अब बात करें कि थ्योरी पेपर सर होगा या फिर एमसीक्यू पेपर होगा, तो अभी 80 या 80 से 90% चांस है कि आपका थ्योरी ही पेपर होगा, क्योंकि एक बीटीयूपी ने कहा है भाई कि वो तो कोरोना की वजह से ऐसा हुआ था, अगर सिचुएशन आती है तो देखा जाएगा, अदरवाइज वो थ्योरी पेपर मान के चलिए। तो इसलिए हम लोग थ्योरी पर ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, और थ्योरी से ही क्वेश्चंस बन जाते हैं। बाकी एमसीक्यू तो जानते हो जैसा आएगा फिर उस टाइम पे देखा जाएगा, बट अभी ये थ्योरी को ही लेकर चलेंगे पूरा, जैसे पढ़ाए थे पिछली बार, और अच्छा रिस्पांस भी रहा है, अच्छे परसेंटेज भी बने थे सभी का, और वही कारण रहा है कि आज सभी के परसेंटेज बहुत अच्छे बने, जो लोग पास आउट होकर निकल चुके हैं, ठीक है। तो जहां तक मेरा अनुभव रहा है कि भाई थ्योरी पॉलिटेक्निक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो पढ़ना भी चाहिए, ठीक है। बाकी तैयारी के लिए तो मान लीजिए कि भाई थ्योरी नहीं लोग पढ़ते, तैयारी में कॉन्सेप्ट चीजें ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ये पॉलिटेक्निक है तो थोड़ा सा हट के काम करना होता है। लेकिन इस बार हम थोड़ा बहुत और जेई की तरफ भी फोकस करेंगे, चीजों को कुछ लेके आएंगे, जैसे सॉइल में काफी चीजें बताएंगे, जो कि आप लोग कुछ नई चीजें सीखने को यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। तो ये रही बात कि आपका ये, और ट्रेनिंग की भी बात बता दी, ट्रेनिंग के लिए एक स्पेशल वीडियो ला देंगे कल, और उससे, और जो लोग क्लास नहीं कर पा रहे हैं, कैसे एप्लीकेशन पर वीडियो देखना है, कैसे क्लास करना, अभी एक वीडियो मिल जाएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे क्लासेस वगैरह देखनी है। चलिए फिर ओके बाय बाय, फिर मिलते हैं कल क्लास में, सॉइल इंट्रोडक्शन से लेके फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, ओके बाय बाय।